तो भव्या जी ये है जो ये 4 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ये है अपने हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चंस में जो सिंपल सी बात होती है, 2 स्टेप का क्वेश्चन होता है, नोट कर लीजिए। 2 स्टेप का क्वेश्चन होता है, राइट ट्रायंगल दिया होता है, राइट ट्रायंगल के सामने जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हमारे पास जो पाइथागोरस जी ने जो हमें समझाया है वो ये बताया कि सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर के इक्वल है। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। बस अब इसमें क्या करना होता है, ये जो 4 आपके सामने क्वेश्चन जो है उसमें यही लगाना है बस, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो ये सबसे सस्ती सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है। चलो ये याद रखिए, जो साइड है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आगे, एक रूट नेगेटिव है, उसको आपको बोलना पड़ेगा कि सर साइड कांट बी नेगेटिव, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, दैट इज इट। अब 2 मिनट में देख लीजिए, सारे क्वेश्चन सेम ही है। मैं जैसे हाँ बोल। हमने जो क्वेश्चंस किए कुछ क्वेश्चंस हाँ जो रूट 6 थे, हाँ उसमें 2 निकालना है, तो एक हाँ माइनस आया था उसको प्लस ले लेगा। हाँ, जैसे 6 नहीं और वो 9 तुझे से देखना जैसे पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा। जैसे अच्छा अगर उसने बोला कि सर कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, वही वही हाँ तो नेचुरल हाँ, नंबर्स तो अगर उसने कुछ स्पेसिफाई की है, अब तू साइड ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं वो नेगेटिव निकल रही है, तो गड़बड़ है ना हाँ क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जहां भी नेगेटिव दिखा भाई तुम भाग जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है नहीं वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो माइनस के तो 7 मेरे को आंसर आया, जी। मैंने उसका 7 और 8 बना दिया तो ठीक नहीं नहीं, बनाना नहीं है, अरे भाई बनाना नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे अब हमने इसको सॉल्व किया, तो x इज इक्वल टू 2 और -3 हमारे 2 रूट्स हैं। हाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं करेंगे कि भाई ये तो 2 और 3 हो गया, ऐसे नहीं। ये देखो ना वैसे ना ना, आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर ये जो है, ये जो -3 है ये मेरा साइड है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा हो गया, तो इसको इग्नोर ही कर दिया, 3 इसको नहीं इग्नोर लेंगे, कर दें, 3 नहीं नहीं लेंगे। ले। ओके अब ये बात समझ आ गई? यस सर। तुझे कोई डाउट या है तो अभी भी बोल। नहीं समझ गया पक्का? बट एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे इसमें साइड आ गई नहीं क्योंकि तो बोला था ना 2 वैल्यू फाइंड एक्स करना। माइनस थ्री, अभी ये साइड है x-3, हम्म ठीक है। तेरा जो x आ रहा है, या ऐसे कर ले, हाँ ऐसे नहीं, x+7, x+7 है जो साइड ऑफ ट्राइंगल है, नहीं समझ में आया? हाँ अब तेरा जो x आया, जब तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो x आया -3, तो साइड ऑफ ट्राइंगल कितना आया? -3 + 7 इज इक्वल टू 4। अब जो 4 है दैट कैन बी अ साइड ऑफ ट्राइंगल, सो दैट डजंट मीन कि तू x इज इक्वल टू -3 को छोड़ देगा, नहीं समझ में आया? अच्छा ओके मैं उससे प्लस कर दूंगा। जी जी। बट अगर तूने, जो साइड ऑफ ट्राइंगल था वो x था, और तेरा जो x है वो -3 आया, तो ये वाले -3 को तुझे इग्नोर करना इग्नोर पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, समझ में ओके आया? समझ आया। भव्या जी समझ में आया? तो इसलिए लास्ट टाइम भी हमारी यही बात चल रही थी कि आपने जो भी x है या n है, वो उसको एक बार फाइनली जाके क्वेश्चन में डाल के देखिए तो कि हो क्या रहा है, नहीं समझ में आया? समझ आया। ऐसे मत भाग जाइए, अरे x निकल का भाग गया, बट ऐसे नहीं, वो बेवकूफी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, side of a right triangle containing right triangles are 4x 2x minus 1, if the area of the triangle is 30 centimeter, calculate the length of the sides. Sides of a right angle containing the right angle कहने का मतलब, इसको 4x ले लीजिए, इसको 2x minus 1 ले लीजिए, क्यों? क्योंकि these are the sides which contain the right angle, नहीं समझ में? समझ आया तो इधर राइट अच्छा ओके हाँ समझ आया, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हाँ हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड इज बेस इनटू हाइट इक्वल था। टू, बेस इंटू हाइट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 30, नहीं समझ में आया? होगा जी कोई डाउट? नहीं सर। फिर से छोटे मोटे हल्के फुल्के क्वेश्चंस, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, तो किसके इक्वल हो गया? 60 के। मगर जी अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए? सर डिवाइड बाय 9। हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना है। आप पहले ठीक बोल रहे थे, अब गलत बोल रहे हैं। पहले आपने सर बिल्कुल ठीक बोला। डिवाइड
कर सकते हैं इसको तो कर दो ना, कर सकते हैं मतलब क्यों? बिकॉज सर 2x -1 है ना। बट मैडम ये जो 4 है ये तो इंडिपेंडेंट है ना। तो मैं यस लेफ्ट सर। हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आपको डाउट अगर रोकिए। नहीं समझ गया। आप एक बात समझिए, आपने 1/2 का 2 मल्टीप्लाई कर दी 60 ना ना से ना 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 30 ना ना ना, 30 ये से जो 60 ओके, है ना। एक थोड़ा बात समझिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x-4, देखिए थोड़ा आराम से समझिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 4x है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8x² माइनस 4x इज इक्वल टू 60। 60 आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े नंबर के साथ क्यों उलझना चाहते हैं आप। ओके, तो वो लेने के बाद भी कर सकते हैं ना एक्सचेंज वाले। जैसे आप करना चाहते हैं, जैसे आप करना सर चाहते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं इसको ऐसे लिखूंगी 4x 2x-1 इज इक्वल टू 60, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 4 है और ये 4 से डिवाइड होता है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 15। नहीं समझ में आया? भव्या जी ठीक है? यस सर। उससे क्या होगा, उससे आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। एक बात ये, और दूसरा जो आपने हाफ किया था आपने हाँ डिवाइड डिवाइड, हाँ, उसमें आपने 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना। अच्छा ओके, तो वो ये साइड एलएचएस आर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, आप उसको ऐसे कर लीजिए, देखिए ये आपने लिया यहाँ पर, और ये आपने 4x लिया, और ये आपने 2x-1 लिया। तो आपने क्या किया, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 30। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। अब आप इसको जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। यूजली अगर चीजें समझ नहीं आती तो ऐसे कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 2। क्यों? अच्छा ओके। क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2x-1 इंटू 4x इज इक्वल टू 60। और मैं अब ये कह रहा हूँ कि एक बार आपके पास ये आ जाता है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 4। तो ये सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन आपके पास आ जाती है। ठीक। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नहीं सर मैं बड़े नंबर को मैनेज कर लूंगा, आप चिंता मत करो, आपकी इच्छा। ठीक। मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ। भव्या जी समझ आ गया? तो एक्स करना यस सर। तो x इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 15, यही थी इक्वेशन। अब इसको सिर्फ खोलना है, 2x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये 2x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो 2x x माइनस 3 प्लस 5, x जो है वो 3 के इक्वल है, और जो x है वो माइनस 5/2 के इक्वल है। इस वगैरह ठीक है। यस सर। अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी से इसको x -5/2 को इग्नोर मत कीजिए। आप मेरी बात समझे? काहे? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर कुछ और हो सकता है। जी, उसको चेक कीजिए कि भाई तुम हमारे सिस्टम में फिट भी बैठते हो नहीं बैठते। कैसे करोगे? ये 2x-1, ये 4x। अब 4 इंटू -5/2, आपकी पहली साइड ही नेगेटिव हो रही है, तो इसको बताना पड़ेगा कि यार तुम तो नहीं बैठते। अब तो बोलोगे कि सर इस वाली वैल्यू को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं किसको एक्सेप्ट करूंगा, x इज इक्वल टू 3 को। बट x इज इक्वल टू 3 जो है वो भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो लेंथ ऑफ द साइड्स क्या हो गया, 12, और 3 to the 6, 6 minus 1, 7। नहीं समझ में आया? सर 5 होगा ना 6 -1। 5, अच्छा सॉरी, नहीं समझ में आया। अब अगर आप मेरी बात मानेंगे, जी 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 बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरी बात मानेंगे, अगर जैसे बोर्ड में बैठे हैं और ये क्वेश्चन आ गया और उसने यहीं पर छोड़ दिया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट साइड्स, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी साइड, 2 साइड या उसको तीनों साइड चाहिए। भगत जी समझ आया? यस सर।
और मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज वो 13 के इक्वल होगा। मित्रों नहीं समझ आया? पाइथागोरस से लगाएंगे तो पाइथागोरस के हिसाब से वो 13 आ जाएगा। नहीं समझ आया क्योंकि बड़ा वेग से उसने छोड़ दिया लेंथ ऑफ इट साइड्स। ट्रिपलेट है का है 144, 25, 169। मित्रों को डाउट? नो सर। नहीं। श्रावणी जी आपको समझ आया? हाँ सर। तो अब मैं सेकंड थर्ड फोर्थ सिर्फ आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ और ये बता देता हूँ कैसे करना है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? जैसे ये आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल इज 26 सेंटीमीटर, सम ऑफ द अदर टू साइड्स इज 34, ये x होगा, ये 34 माइनस x होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। क्वाड्रेटिक जो बनेगी, अब ये मुसीबत वाली क्वाड्रेटिक है क्योंकि x स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करो। मित्रों को डाउट है? पाइथागोरस लगाया। अच्छा ओके। पाइथागोरस नहीं समझ में आया? भव्या जी समझ आया? यस सर। और जहां तक मुझे समझ आता है एटलीस्ट 2 तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन निकल ही जाता है, क्योंकि 34 का स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर करोगे ट्वाइस ऑफ, तो 2 एक शायद कॉमन निकल जाएगा, उसके बाद 4 निकलेगा, वो पता नहीं। समझ आया? बस भव्या समझ आया आपको? यस सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 34 माइनस x हाँ प्लस में ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं x 34 से x स्क्वायर 34। हाँ, देख वो बहुत सिंपल, a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तेरे पास अगर जैसे x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 40। कोई डाउट है? नहीं ये समझ आ रहा है। हाँ उसके बाद समझो मैं ये इसको ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा हाँ और मैं x स्क्वायर ऐड कर दूं। हाँ x स्क्वायर प्लस लिखा है हाँ हाँ, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो होगा। है ना हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बस भव्या कोई डाउट है? नहीं सर। एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 34 इंटू एक्स इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? 2x स्क्वायर। और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर यहाँ इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो एटलीस्ट 2 तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, नहीं आ रही मुझे मालूम। क्वेश्चन नंबर 3, sides of a right triangle are x minus 1, 3x और 3x plus 1। भव्या जी समझ आया? यस सर। जी, इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा देखिए, कुछ चीज़ें तो हमें समझनी पड़ेगी। देयर इज नो एस्केपिंग। x माइनस 1, 3x और 3x प्लस 1 में सबसे बड़ी जो साइड है वो 3x प्लस 1 होगी, इसलिए 3x प्लस 1 हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा। दूसरी में चॉइस है, चाहे x माइनस 1 को बेस ले लीजिए, चाहे 3x को बेस ले लीजिए। नहीं समझ में? शाबाश। तो 3x प्लस 1 स्क्वायर is equal to x minus 1 square plus 3x plus 4 है। नहीं समझ में आया? इसको खोलिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। बात समझ में आया? जी, वो सब तामझाम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर आपको 3x का स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ 3x का स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर दोनों तरह से कैंसिल बनेगा, तो x स्क्वायर में ही आपका जो इक्वेशन है वो निपट जाएगी। भव्या जी कोई डाउट है? नो सर। ओके, क्वेश्चन 4 देख लीजिए। Hypotenuse of a right angle exceeds one side by 1 and the other side by 18. Find the length of the sides of the triangle. तो
मुसीबत को इजी करने के लिए मैं हाइपोटेन्यूज को ही h मान लेता हूँ। नहीं समझ में आया? समझ आया। मिस रामनी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। तो हाइपोटेन्यूज मैंने h ले लिया। एक्सीड्स वन साइड बाय वन कहने का मतलब कोई एक साइड जो है x+1। उसको मुझे h माइनस वन लेना पड़ेगा। काहे? क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है, अच्छा ओके। इसलिए मैंने उसको छोटा कर दिया, h माइनस वन ले लिया। ठीक। एंड द अदर साइड बाय 18, तो h माइनस 18। नहीं समझ में आया? बस भव्या कोई डाउट है? नो श्रावणी सर। कोई डाउट है? श्रावणी कोई डाउट है? नहीं सर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस वन का स्क्वायर प्लस h माइनस 18 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखा है तो easy है। इजी है सर, देखा जाए तो सब इजी है। नहीं समझ में आया? अब फिर से अगर आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बार बार जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें बता रहा हूँ कि जानवर की तरह क्वेश्चन को देख के भागना मत शुरू कर दीजिए। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले देख लीजिए कि लेफ्ट का h स्क्वायर और राइट का एक h स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, तो इक्वेशन बनेगी h स्क्वायर में। नहीं समझ में आया? जानवर की तरह प्लीज मत कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। इस हो गया? कोई डाउट है? नो सर। तो ये जो चार क्वेश्चन थे, ये चार क्वेश्चंस में आपको पाइथागोरस लगेगी और हंसता खेलता आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। मित्रों कोई डाउट? नहीं। ऐसे अभी नहीं मित्रों कोई डाउट? नहीं सर। श्रावणी जी कोई डाउट? नहीं सर। ओके।